हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लिखत पढ़त और हम हैं आज के तलबा की आवाज़। आई एम मेरुनिसा नयानी विद माय को होस्ट उवैस बलोच और हम हैं आज स्टूडियो में सना रियाज के साथ। शी इज़ फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एज नोन एज CBM एज वेल। हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग केसेस ऑफ हरासमेंट इन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। सो व्हाट्स द रीज़न, आज देखते हैं, इस पे हम और बात करेंगे। सो सना, हाउ आर यू? I'm good, thank you. Thank you so much for having me. अच्छा, सो सना, सिंस यू नो के इन कराची स्पेसिफिकली हरासमेंट केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन True. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनका तो हाल ही ख़राब है। बट आज हम सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। सही, Say. लेट्स मेक इट मोर स्पेसिफिक। Okay. सो यू स्टडी इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, Yes. राइट? सो आपका क्या कहना है, डू यू थिंक कि वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, या कम होते जा रहे हैं? नहीं, आई थिंक कभी कम हुए ही नहीं है। इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनफैक्ट इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली इशू कुछ ज़्यादा ही प्रेवेलेंट है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो प्रेवेलेंट है ना वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही है। ड्यू टू अ लैक ऑफ, ऑब्वियसली ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस, आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट यही है प्राइवेट अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ व्हाट में। मेक्स यू थिंक कि पब्लिक से ज़्यादा प्राइवेट में ये केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं? आई थिंक प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है ना उसमें थोड़े प्रिविलेज लोग आते हैं। तो एक मेजर जो कॉज ऑफ हरासमेंट होता है वो एक पावर डायनामिक्स होती हैं। तो जब एक प्रिविलेज्ड जगह से ये सब चीज़ें इनिशिएट होती हैं तो आई थिंक वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं काउंटर करने के लिए, विच इज़ वाई आई थिंक यहाँ प्राइवेट में ज़्यादा ही होती हैं। अच्छा, तो ये तो बात आपने कह दी कि है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एंड यू सेड कि देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस। कैन यू लिस्ट सम ऑफ देम? श्योर, डेफिनेटली द रीजंस फॉर हरासमेंट। या इन ओके, प्राइवेट सो इन यूनिवर्सिटीज प्राइवेट स्पेसिफिकली। यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट तो मैं एक जनरल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो एक होती है, एक पाकिस्तान इज़ अ वेरी पेट्रियार्कल कंट्री, आई थिंक नोबडी वुड डिनाई दैट। तो एक तो यहाँ से स्टेम करती है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेट्रियार्की में, तो इसमें ये होता है कि पावर डायनामिक्स, लाइक आई ऑलरेडी मैंशनड, पावर डायनामिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न। उसके अलावा आई थिंक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ द मेजर रीज़न कि ये सारे केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं और कम नहीं हो रहे। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी की जहाँ तक बात करें तो जहाँ तक आई नो इन माई नॉलेज कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देर आर सम सोसाइटीज़, देर आर सम ग्रुप्स जहाँ पे कॉल आउट कर दिया जाता है, नेम एंड शेम वाला खतरा हर वक्त लगा रहता है, बिकॉज दे हैव वेरी एक्टिव फेसबुक ग्रुप्स एंड इंस्टाग्राम स्पेसेस एज वेल। तो अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर फिर भी क्यों हम नहीं काउंटर कर पा रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जबकि यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स भी है, डिसिप्लिनरी कमिटीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और हरासमेंट के लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ भी हैं। इफ़ यू हैव सीन अराउंड द कैंपसेस, तो वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्सेस भी लगे हुए हैं रिगार्डिंग हरासमेंट। तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? क्या क्या लैग आता है वहाँ पे? ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉड वो इसका आंसर मैं दूंगी। सबसे पहले तो आई डू नॉट नेसेसरली अग्री कि ये जो फेसबुक ग्रुप्स बने हैं या इंस्टाग्राम ग्रुप्स बने हैं ये एक इट्स अ गुड वे और इट्स अ गुड मैकेनिज्म फॉर कॉलिंग आउट हरासमेंट। आई डू नॉट बिलीव दैट, दैट्स माई ओपिनियन कि ये प्रॉपर मैकेनिज्म है ही नहीं। ये तो फिर वो इट कैन बी मिस यूज फर्स्टली, एंड सेकेंडली नॉट ऑल पीपल, द जेन्युइन केसेज आर नॉट यूजुअली रिपोर्टेड हियर। इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। एक तो यही होगा कि फेयर ऑफ द नेम बीइंग एसोसिएटेड विद एनी सच थिंग लाइक दिस। हमारी एक बहुत ही कल्चरल सोसाइटी है जिसमें ये सब चीज़ें बहुत देखी जाती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हरासमेंट फॉर वुमेन, जो कि मेजॉरिटी केसेस में वुमेन ही विक्टिम होती हैं। तो उसमें इट्स नॉट वेरी ईजी फॉर अ गर्ल टू कम आउट एंड पब्लिकली पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड अगर इस तरह स्टार्ट हो गया ना कि हर कोई पब्लिकली आके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस तरह कॉल आउट नेम शेम वगैरह करेगा, तो फिर इसमें फिर वो जो रेगुलेटरी जो सिस्टम है ना जो बीच में इंटरमीडिएट करेगी, वो फिर कम्प्लीटली हम निगेट कर रहे हैं उसको। प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं है। तो आई थिंक फर्स्टली तो ये प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं। दूसरा या सो डू यू नो समवन जिसके साथ आपकी यूनिवर्सिटी में ये हुआ और उसको फिर यूनिवर्सिटी पॉलिसी या अथॉरिटीज़ ने कैसे हैंडल किया था? डेफिनेटली, आई डेफिनेटली डू नो अ लॉट ऑफ पीपल। इन फैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज डे स्टिल लेके यूनिवर्सिटी ले तक हर दफ़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ी हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी मतलब दो तरह के केसेस होते हैं ना। एक तो ये होता है कि कोई मेल फैकल्टी है जिसने एक फीमेल स्टूडेंट को हरास किया है, ये तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा समथिंग विच इज़ नॉट यूजुअली, इसको तो फिर भी काउंटर कर दिया जाता है। रिसेंटली भी लाहौर में एक स्कूल में जब ये हुआ था कि मेल फैकल्टी ने किया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा सस्पेंड वगैरह कर दिया था। लेकिन व्हाट्स नॉट टॉक्ड अबाउट इज स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट हरासमेंट, उसके कोई एक्चुअल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स नहीं है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स फेस्ड इट एक्सट्रीम इन द यूनिवर्सिटी, जब एक जो है वन मेल स्टूडेंट ही वॉज
वन मेल स्टूडेंट, ही वाज कम्प्लीटली आफ्टर हर, और वो उसका जान नहीं छोड़ा था, मतलब पीछे ही पड़ गया था। फिर चाहे वो टेक्स्ट से हो या रास्ता काटना हो या तो फिर फॉलो करना हो, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई थी। एंड अगेन देयर वाज नो प्रॉपर वे, क्योंकि कोई कमेटी नहीं है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, लैक ऑफ एक प्रॉपर हरासमेंट कमेटी नहीं है। अभी भी जैसे देख लो हमारी यूनिवर्सिटी में कोई हरासमेंट कमेटी नहीं है। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड सना, हम उस केस के बारे में ही बात करते हैं विच हैपेंड विद योर फ्रेंड। Sure. तो आप कह रही हैं रास्ता काटा, टेक्स्ट किया, कॉल Yes. किया, तो हाउ डिड शी काउंटर दैट? क्या ब्लॉक कर दिया या किसी को कंप्लेन करी? डिड शी ट्राई टू काउंटर इट? इनिशियली तो ये था कि शी दे वर फ्रेंड्स, दे वर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, तो शी try to brush it, she brushed it off initially, but then after some time जब कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो उसने थोड़ी बहुत written warnings दी उस बंदे को कि this is making me uncomfortable and you should stop. But आफ्टर अ सर्टन पॉइंट जब वो भी नहीं हुआ और वो वाली चीज़ हो गई कि रास्ता काटना वगैरह स्टार्ट हो गया या फॉलो करना स्टार्ट हो गया, उसके बाद देन शी सिंपली ब्लॉक द पर्सन एंड दैट पर्सन वॉज नेवर रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट एज वेल। उसने बस ब्लॉक कर दिया और थोड़ा बहुत सुनाया था लोगों के सामने और बस ख़त्म हो गई। डिड शी ट्राई टू रिपोर्ट इट टू द No. मैनेजमेंट? No. व्हाई नॉट? यहाँ एक तो मैं कहूँगी अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस तो शायद है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ होता हमारी फैकल्टी मेंबर्स ने, या तो फिर कोई सीनियर मैनेजमेंट में कभी इसके बारे में बात ही नहीं हुई। जब भी वुमेंस डे आता है जो कि अभी आने वाला है 8 मार्च, तो उसी में इस टॉपिक को थोड़ा बहुत उठाया जाता है। उसके बाद फिर जब मार्च का महीना ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा ये टॉपिक दब जाता है। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट वुमेंस डे एंड औरत मार्च स्पेसिफिकली, बिकॉज वी ऑल नो कि पाकिस्तान में ये मामला थोड़ा ज़्यादा हीटेड है और ये हॉलीडे कुछ ज़्यादा ही जोश खरोश से मनाया जाता है फॉर सम नेगेटिव रीजंस। तो जब हरासमेंट के केसेस आते हैं तो स्पेसिफिकली वुमेंस डे के अराउंड ही औरतों को आई थिंक ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो अपनी True. स्टोरी लेके पब्लिक के सामने आए, राइट? ट्रू। बट जब औरतें अपनी स्टोरी सामने लेके आती हैं पब्लिक के इन रिगार्ड्स टू दैट कॉन्फिडेंस, तो उसको इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि दिस जस्ट वांट अटेंशन एंड Victim इनकी तो blaming. ईद आ रही है, सही बात है। एज दे कॉल इट, कि इनकी तो ईद आ रही है इसलिए है ना शी केम आउट इन दी ओपन, तो पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया? True. एंड तो व्हाट डू यू थिंक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे अपेरेंटली हम ये क्लेम करते हैं कि है ना ओपन डिबेट्स होती हैं, ओपन डिस्कशंस होती हैं, लिबरल सोसाइटी होती है और है ना सबके ओपिनियंस को सुना जाता है, सबकी फ्रीडम का ख्याल रखा जाता है, इतनी सारे हम क्लेम्स करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले स्पेसिफिकली, तो फिर जब इस तरह के केसेस उनके प्रेमिसेस के अंदर होते हैं स्पेसिफिकली अराउंड औरत मार्च, तो उसको क्यों इतने नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है और विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ क्यों जाया जाता है? आई थिंक सो ये जो डायलॉग्स जो आपने मेंशन किया ना कि ये अवेयरनेस या सेशंस वगैरह होते हैं, ये ऑनेस्टली सिर्फ डायलॉग के हद तक ही होते हैं। हमारी जो सोसाइटी जिस तरह डीप रूटेड हो चुकी है ना हमारे कल्चरल और इन सब चीज़ों में, जिस तरह हमारी अपब्रिंगिंग होती है ये वो, तो ये चीज़ कभी भी नहीं चेंज होती। ये फॉर द सेक ऑफ द डायलॉग ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं, लेकिन इन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, विच इज़ वाई आई थिंक विक्टिम ब्लेमिंग एक पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में द वीकर एलिमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वुमन, तो इट्स द ईजियर टारगेट। और इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मैन अकाउंटेबल एंड इंस्टेड ऑफ उनका लाइवलीहुड ख़राब करना, ये वो इट बिकम्स अ ह्यूज स्कैंडल के एक मर्द के साथ ये हो रहा है, तो सिंपली ईजी टारगेट जो उनको सॉफ्ट टारगेट या वीक टारगेट मिलता है वो वुमन मिलती हैं। तो उसके बाद नेचुरली फिर विक्टिम ब्लेमिंग भी होती है, फिर ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा डीप रूटेड सा जो हमारा अपब्रिंगिंग वाला सिस्टम है ना, ये यहाँ से स्टेम होता है, और इंस्टीट्यूशंस फिर नेचुरली एक सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं उसको फिर चैलेंज नहीं करती, जैसे चीज़ें चल रही होती हैं फिर वैसे ही चलने देती हैं। अच्छा, तो इसके अंदर एक और डिसएग्रीमेंट ये है कि जैसे आपने बोला कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लिबरलिज्म वगैरह लिबर्टी की ख़ास तौर पर बात करती हैं ना। आपको अगर पता हो कि आपके अपनी यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर में एक मेल आती है डिसिप्लिनरी कमेटी से, सही, उसके अंदर एक स्पेसिफिक लाइन ये लिखी होती है कि एनी लिंक्स टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लीड्स टुवर्ड्स एक्सपल्जन ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब आपको यहीं से ही बेसिकली आपको मना किया जाता है कि आप किसी भी आपके साथ कुछ अगेंस्ट हो आप उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, आज से कोई तकरीबन 3-4 साल पहले बल्चिस्तान यूनिवर्सिटी में एक केस खुला था, पब्लिक यूनिवर्सिटी में ना, कि गर्ल्स हॉस्टल में कैमरेज लगाए गए थे और इसके अंदर फिर इन्वॉल्वमेंट जो थी वो वाइस चांसलर से लेकर सिक्योरिटी हेड तक सब की थी। अच्छा, ये मसला उठता है चूँकि स्टूडेंट्स पावर सेंटर्ड नहीं है किसी जगह, तो इसके ऊपर इतनी कोई बात नहीं की जाती। लेकिन अब जैसे बल्चिस्तान पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप था, पख्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप था। रीजन इन मामलों में बड़ी सख्ती इख्तियार करता है, तो इनको बाकायदा इन्होंने साथ मिलकर पूरे कोयटा का रोड ब्लॉक किया था और इस मामले को प्रोविंशियल असेंबली तक पहुंचाया था। लेकिन इस मामले को उस हद तक पहुंचाने की वजह यही बनी थी कि पावर जो है
वो सेंटर्ड नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो स्टूडेंट अपनी आवाज़ वैसे ही नहीं उठा सकता। फिर आपकी सोसाइटी में एक और मसला ये है कि स्पेसिफिकली इन यूनिवर्सिटीज़ वुमेन को पढ़ाया नहीं जाता, सही है, और ख़ास तौर पे जब ऐसे इश्यूज उजागर होते हैं, सही है, तो उसके बाद आप वुमेन को, जो ख़ास तौर पे जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, वो फिर इसके बाद वुमेन को यूनिवर्सिटीज़ भेजना वैसे ही पसंद नहीं करती, वो यूनिवर्सिटीज़ दूर की बात है, फिर स्कूल्स भी नहीं भेजते, सही है। तो ये इश्यूज़ बाज़ाहिर तौर पर तो हमें लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ हैं वगैरह, लेकिन ये आपके सोसाइटी के साथ इतना डीपली लिंक्ड है कि आपके फ्यूचर को भी यही चीज़ें तबाह कर रही हैं, सही है। और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्टूडेंट्स को एज अ क्लाइंट लेती है, सही है, वो इन सोसाइटी के इन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना फ़ायदा उठाती है, सही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कभी स्टूडेंट पावर को सेंटर्ड नहीं होने देगी। उसकी वजह यह कि अगर ये एक जगह सेंटर्ड हो गई तो वो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अगर फीस बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं या फॉर एग्जाम्पल हैरेसमेंट इश्यूज आते हैं, तो ये मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी का एक गंदा इमेज बनेगा, रेपुटेशन की बात। अच्छा, मेरा सवाल उवैस आपसे भी है, ये सवाल सना आपसे भी, जिसको भी जवाब देना, कि आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो भी यूं तो क्लेम करती हैं कि है ना, वी आर गिविंग यू लिबर्टी, वी आर गिविंग यू फ्रीडम, हम वो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्ट के कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं अबाउट फ्रीडम एंड लिबर्टी। बट वो कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने डिसिप्लिनरी कमेटी की मेल जो आती है हर सेमेस्टर से पहले, उसकी बात करी कि वो शुरू में ही आपकी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट करी, यू डोंट नो इट, बट सबकॉन्शियसली उन्होंने आपकी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट करी विद देयर आर नो स्टूडेंट काउंसिल्स इन मेनी यूनिवर्सिटीज़। तो कहीं ना कहीं आपकी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो फिर लोग जाते ही क्यों हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में? इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने थोड़े से पैसे बचाएं और हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में चले? हम क्यों आ रहे हैं फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ? क्यों लोग प्रेफर करें कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आके पढ़ें और ज़्यादा पैसे दें और फिर उसमें बदले में हमें कुछ मिल भी नहीं रहा, जो नाम की आज़ादी हमें मिल रही है? वाई नॉट जस्ट लेट इट गो? आई थिंक जब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ डेवलप्ड ही नहीं होंगे तो फिर नेचुरली जिन a family which has a certain amount of money, they would want to invest in the child's future और अच्छी तरीके से वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो फिर नेचुरली उनका सबसे पहला यही होगा कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये तो आई थिंक हम सिस्टम की तरफ बात करें, जैसे अभी रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, विंटर्स आए तो गैस के मसले स्टार्ट हुए तो लोगों ने सिलेंडर्स ले लिए, बिजली नहीं है तो लोगों ने जनरेटर्स ले लिए। तो हमारी आई थिंक अवाम इज़ यूज टू ट्राइंग टू improvise their situation खुद ही rather than going out and calling for change, because उनको पता है कि करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे बेटर है अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जाओ और आप अपना तो फ्यूचर बचाओ, और फिर इन दी एंड ये रूट यही लेके जाता है कि फिर इस मुल्क से निकलो। अच्छा, मैं एक लड़की की हैसियत से अगर बात करूँ तो मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गई? बिकॉज वहाँ सिक्योरिटी कम है, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट कम है, एट्सेट्रा, बट मेन कंसर्न वहाँ पे सिक्योरिटी का होता है। तो मैं इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ गई, आई कुड अफोर्ड इट, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ गई। बट जब हम ये बात करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं और वही अमीर तबका जो है वही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो डेवलप्ड जो अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड क्लेम करते हैं, वही इन सब केसेस में इन्वॉल्व है, तो क्या फ़ायदा हुआ मेरा इस यूनिवर्सिटी में आने का? मुझे तो सिक्योरिटी यहाँ भी नहीं मिली और वहाँ भी नहीं मिली। तो एज अ वुमेन जिसको पढ़ना है, जिसको एटलीस्ट अपना बैचलर्स कंप्लीट करना है, मैं कहाँ जाऊँ? आई थिंक ये सबसे बड़ा एक मेजर कंसर्न है, और जब तक कंप्लाइंस बाय लॉ नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ भी कंप्लाई नहीं करती। जैसे 2011 का वो हरासमेंट एट वर्क प्लेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक्ट है, वो जब तक प्रॉपरली यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता, उसकी काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशंस दी हुई हैं जो हम आज तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसमें जैसे वैसे मेंशन किया था कमेटीज़ बनाएंगे, काउंसिल्स बनाएंगे। तो आई थिंक जब तक वो चीज़ें यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होती, तब योर पॉइंट स्टैंड्स करेक्ट कि फिर ना तो वुमेन आर सेफ इन पब्लिक सेक्टर, ना तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप सेफ हैं। तो सना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी के साथ हम आज के एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द इन लिखत पढ़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।